नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी कई बार राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए चैलेंज कर चुकी हैं और वो मीडिया में कई बार कह चुकी हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी को इनवाइट करती हैं। अगर राहुल गांधी आते हैं तो वो मुकाबले के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अमेठी की सीट को लेकर अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया गया है। मीडिया की खबरों के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी या रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं और वो नहीं चाहते कि इन सीटों पर उनके परिवार से किसी सदस्य को मैदान में उतारा जाए। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी 3 मई को पुणे में एक रैली को संबोधित करेंगे। इस दिन अमेठी और रायबरेली में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में 20 मई को वोटिंग होनी है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अभी भी राहुल गांधी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने यहां से चुनाव नहीं लड़ने का मन बना लिया है। एक दूसरे नेता ने बताया कि राहुल गांधी कल रात तक रायबरेली से लड़ने के लिए लगभग सहमत थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसके खिलाफ फैसला किया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि परिवार का कोई भी सदस्य इन दोनों सीटों से चुनाव लड़े। पार्टी का शेड्यूल जारी होने के बाद अब ये साफ होता जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन सीटों से चुनाव नहीं लड़ेंगे। राहुल वायनाड में ही रहना पसंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंशवादी राजनीति या परिवारवाद के खिलाफ लगातार हमले किए हैं और गांधी को लगा कि इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। हाल ही में जब पार्टी की चुनाव समिति की बैठक हुई तो उन्होंने पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया था। राहुल गांधी ने रिपोर्टर से कहा था कि राहुल गांधी वैसा ही करेंगे जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे फैसला करेंगे, लेकिन अब अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने पर वो अड़े हुए हैं। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वो अंतिम समय में अपना मन बदलेंगे या नहीं। फिलहाल इन दोनों सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी के पास बहुत कम ऑप्शन बचे हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रमुख को बताया कि अगर प्रियंका या राहुल वहां से लड़ते हैं तो इससे प्रदेश कांग्रेस को फायदा मिलेगा। पार्टी के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने पहले कहा था कि पार्टी अपनी रणनीति की वजह से दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने में देरी कर रही है। बीजेपी ने भी रायबरेली से अपने उम्मीदवार का खुलासा अभी तक नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से वरुण गांधी से इस संबंध में बात की गई है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपनी ही दोनों गढ़ रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों पर किसको चुनाव लड़ाने के लिए उतारती है, या फिर चुनाव के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित करती भी है या फिर नहीं, या कि अमेठी से कांग्रेस का कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ने खड़ा ही नहीं होगा। क्योंकि राहुल गांधी के बर्ताव से और जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने का मन बना चुके हैं और रायबरेली से भी गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अमेठी में स्मृति ईरानी का सामना कौन सा कांग्रेसी नेता आकर करता है, या फिर स्मृति ईरानी को खुला मैदान मिलेगा जिसमें वो जीत हासिल कर सकेंगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।